Now, today we are going to discuss about law of chemical combination. Law of chemical combination, and this will be important for all of you. The chemical reaction involve atoms and molecules. केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं? एटम्स एंड molecules. Since 17th century, the scientists were trying to establish the basis of this chemical combination. Ultimately, they came out the five different laws that is known as law of chemical combination. Means हम लिख सकते हैं कि in 18th, ये तो हिस्ट्री होगी. Anyway, in 17th century, chemists established some laws of chemical reaction. And they are known as law of क्या? केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब ये 5 लॉज कौन कौन हैं? तो 5 लॉज में फर्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इसी में कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि इसको कांस्टेंट कंपोजिशन कहा जाता है या फिर इसी को कहा जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शंस. ठीक है. थर्ड लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ लॉ की बात करें, फोर्थ लॉ होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. और हमारा लास्ट फिफ्थ लॉ है गे-लुसाक लॉ. कंबाइनिंग वॉल्यूम. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हुए? 5 लॉज. करेक्ट. अब इसके बाद अब हम एक एक करके डील करते हैं. लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन ऑल फिजिकल चेंजेज and chemical reactions, the total mass of the product is the same as the total mass of the reactant। ठीक है, मीन्स व्हाट कि इन ऑल फिजिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि आप जानते हो मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मतलब साफ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि चाहे वो फिजिकल चेंज हो या कि कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसमें रिएक्टेंट की का जितना मास रहेगा प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा। जैसे अगर हम बात करें, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लें कि AgNO3 प्लस NaCl, बताओ क्या देगा? तो ये देगा हमारा AgCl प्लस NaNO3। अब इस केस में जितना मास Ag का है, यहाँ भी Ag1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 सोडियम 1 एंड Cl1। इट मीन्स व्हाट कि mass of reactant side is equal to the mass of product side, and this law is known as law of conservation of mass। Okay।